ऐसा नहीं है। लज्जा भंग अलग है और बलात्कार का अपराध अलग है। लज्जा भंग, ध्यान रखना, भारतीय दंड संहिता में दो तरीके से की जा सकती हैं। एक शब्दों के द्वारा या किसी तरह का आप कोई इशारे वगैरह करते हो उसके थ्रू, उसके जरिए, और दूसरा होता है महिला के ऊपर हमला करना, या फिर उसके विरुद्ध किसी तरह का आपराधिक बल इस्तेमाल करना। आपराधिक बल इस्तेमाल करना। एक केस बताता हूं मैं आपको। एक मेजर आर्मी के अंदर एक पोस्ट होती है मेजर की। एक मेजर ने अपने घर पर एक दावत दी, उसने अपने सारे जूनियर को बुलाया, एक जूनियर की वाइफ भी वहां पर आई थी, और उस मेजर ने उस वाइफ के कूल्हे पर, उसके बैक साइड पर क्या किया, हाथ मारा। ये अपने आप में लज्जा भंग है। ये क्या है, लज्जा भंग है। आप किसी भी महिला के वस्त्र को खींचते हो, वस्त्र को पकड़ रहे हो, भले ही वो आपने वस्त्र उतारने का प्रयास नहीं किया है, जबरदस्ती किसी भी महिला का आपने कंधे से उसका अपने दुपट्टा पकड़ा है, ये क्या हो जाएगा, लज्जा भंग वाली चीज हो जाती है। या फिर शब्दों के अंदर, आप अपने शब्दों के अंदर इशारों से महिला के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करते हो, ऐसा कमेंट करते हो ताकि उसकी इज्जत की क्या हो, बेआबरू हो, यानी कि उसको कहा जाता है लज्जा भंग। वापिस कह रहा हूं, लज्जा भंग अलग है और बलात्कार अलग है। ये जो लोग कह रहे हैं वीडियो नहीं दिखा रहे, वीडियो साफ दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो। अभी इस टाइम में जियो का अच्छा सा प्लान लो, कंजूसी मत करो अभी। अरे कांस्टेबल बन जाओगे, महीने की 30-40 हजार आने वाले, अब कहां है कंजूसी कर रहे हो। बढ़िया सा प्लान लो इंटरनेट का, एचडी की क्वालिटी में वीडियो देखो। देखिए, शब्दों के द्वारा और हमला है, और आपराधिक बल के द्वारा। अब देखो, इन दोनों को अलग अलग अपराधों की श्रेणी में बांटा गया। ध्यान रखना, एक शब्द होता है धारा, सेक्शन। हमारा जितना भी जो एक्ट होता है ना, उसको हमने हमारे संविधान के अंदर, हमारी संसद ने अलग अलग धाराओं में, अलग अलग सेक्शन में बांट रखा है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि किसी भी कानून के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए ना, तो सबसे छोटा टुकड़ा कहलाता है सेक्शन, धारा। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या होगा, ये जो धारा है उसके बारे में देखो। शब्दों और इशारों से अगर किसी महिला की आप लज्जा भंग करते हो तो धारा आती है आपके 509। और हमला या आपराधिक बल करके किसी महिला की लज्जा भंग करते हो तो धारा आती है आपके 354। दो अलग अलग धाराएं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ, अगर किसी महिला की लज्जा भंग के संबंध में कौन सा कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा, महिला के संबंध में कौन सा कृत्य लज्जा भंग की श्रेणी में आएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इनको आप स्वास्थ्य नोट भी कर सकते हो, लज्जा भंग का अपराध। दूसरा जो मुख्य अपराध है वो इसके अंदर सेकंड कैटेगरी आएगा, और वो आता है महिला के संबंध में उसका लैंगिक उत्पीड़न। क्या होगा ये, लैंगिक उत्पीड़न करना। लैंगिक उत्पीड़न। देखो मैं आपसे वापस कह रहा हूं भैया, ये विधि की क्लास है, कानून की क्लास है। नजर हटी दुर्घटना घटी। आपने खुद को 2 सेकंड के लिए भी अपने माइंड को यहां से डाइवर्ट कर दिया, नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए पूरा अटेंशन। मोबाइल को ऐसे सीधा मत रखो, ऐसे कर दो ताकि दूसरों के कमेंट से आप प्रभावित नहीं हो, ध्यान रखना। देखिए, पहला अपराध हमारे सामने आ गया लज्जा भंग। दूसरा जो अपराध है वो आता है यहां पर लैंगिक उत्पीड़न। अब ये क्या होता है, सीधी सी सरल भाषा में आपको बताऊंगा। अगर आप किसी महिला से शारीरिक संपर्क करने की कोशिश करते हो जबरदस्ती, उसकी सहमति के बिना, या फिर उस महिला पर किसी भी तरह का लैंगिक कमेंट करते हो, या फिर उससे कोई लैंगिक हक मांगते हो, लैंगिक फेवर मांगते हो, तो यहां पर ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उस महिला का लैंगिक उत्पीड़न। मतलब 4 बातें हैं जो आपको लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आएगी। पहली बात, महिला से शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। अगर आप चाहें तो हम इसको यहीं पर नोट डाउन भी कर लें। देखिए, पहला जो हिस्सा आता है इसके अंदर, लैंगिक उत्पीड़न के अंदर पहला जो आएगा वो आएगा शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास। शारीरिक संबंध, पहला पॉइंट। देखो समझ लो, ये बड़ा ही पूछने वाला तकनीकी टर्म है। लैंगिक उत्पीड़न के अंदर निम्न में से कौन सा कृत्य शामिल है या शामिल नहीं है, आपके अ-ब-स-द वाले सवालों के अंदर एक सामान्य रूप से पूछे जाने वाली बात है ये। तो लैंगिक उत्पीड़न के अंदर पहली चीज, शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप उसको कहते हो, फेवर मांगते हो, उसको जबरदस्ती ऐसा प्रयास करते हो। दूसरा इसके अंदर जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप किसी भी तरह का लैंगिक फेवर मांगना, लैंगिक
पक्ष उससे मांगना बिना उसकी सहमति के। तीसरा इसमें रहेगा अश्लील साहित्य दिखाना, महिला की इच्छा के बिना उसको आप क्या कर रहे हो, अश्लील साहित्य दिखा रहे हो, तो ये भी क्या है, उसका लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है, लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। और इसके अलावा लास्ट में आ जाएगा लैंगिक टिप्पणी, लैंगिक जिसको अपन बोलते हैं कमेंट करना, तो लैंगिक टिप्पणी करना भी महिला के कहीं न कहीं लैंगिक उत्पीड़न के हिस्से के अंदर आता है। देखिए तो यहां पर क्या होगा, शारीरिक संबंध, लैंगिक फेवर मांगना, इसको आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं फेवर, लैंगिक फेवर मांगना, अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक टिप्पणी करना। भारतीय दंड संहिता में ये चारों तरह की जो एक्टिविटी है, ये चारों तरह की एक्टिविटी वो क्या कहलाती हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कैटेगरी के अंदर आती है। ये है हमारी दूसरी कैटेगरी। पहली कौन सी थी, लज्जा भंग, दूसरी कौन सी है, लैंगिक उत्पीड़न। तीसरी जो इसके अंदर कैटेगरी आएगी, अब उसको समझते हैं। तीसरी हमारे पास कैटेगरी आएगी, वो रहेगा, देखो साथ साथ लिखते हुए चलना ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तीसरा इसमें कैटेगरी रहेगा, वो रहता है बलात्संग, बलात्संग जिसको साधारण भाषा में बलात्कार भी कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको कहा जाता है रेप का अपराध। तो बलात्संग यहां पर भी क्या होगा, बलात्संग देखो इसकी भी अलग अलग कैटेगरी बनती है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय दंड संहिता के अंदर ऐसे अपराध जो महिलाओं के संबंध में है, उसकी तीसरी श्रेणी की, तीसरी कैटेगरी की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मुख्य कैटेगरी। फिर इनको छोटे छोटे अपराधों में और डिवाइड करेंगे अपन और इनको विभाजित करेंगे, बट पहले तीन मुख्य कैटेगरी समझ लो। पहला कैटेगरी हो गया लज्जाभंग, दूसरा कैटेगरी हो गया हमारे केस में क्या, लैंगिक उत्पीड़न, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है बलात्संग। अब यहां पर भी इसके केस में दो तरह के अपराध होंगे। एक तो होता है एक व्यक्ति द्वारा, मतलब सिंगल अकेले व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाता है, और दूसरा होता है इसके अंदर सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा एक ही महिला के साथ में रेप करना। देखो रेप क्या है, साधारण भाषा में अगर मैं आपसे बात कहूं, महिला की सहमति के बिना, महिला की इच्छा के बिना, महिला की अनुमति के बिना आप उससे जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर या उसको भ्रांति में रखकर या उसको डरा धमका के उसके साथ किसी तरह का लैंगिक संबंध स्थापित कर रहे हो, वो अपने आप में रेप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो अपने आप में बलात्कार कहलाता है, बलात्संग कहलाता है। ठीक है, अगर किसी महिला को बहला फुसला कर, आई मीन टू से, उसको यह कहा जाता है कि आप उसके पति हो, जबकि उसको इस बारे में जानकारी नहीं है कि उसका पति कैसे दिखता है, और इस भ्रांति से आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, लैंगिक संबंध बनाते हो, यह भी रेप की परिभाषा के अंदर आएगा। एक छोटी सी बच्ची, एक 14 साल की बच्ची जो सहमति नहीं दे सकती, उससे आप सहमति ले भी रहे हो तो सहमति मायने नहीं रखती। ध्यान से सुन लो वापिस, अप्राप्त वय, माइनर जो छोटे होते हैं, 18 साल से जो कम होते हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में भले ही आपने सहमति लेके कोई भी तरह का लैंगिक संबंध बनाया हो, वो भी रेप की परिभाषा में आता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि 18 साल से कम व्यक्ति की सहमति कोई भी सहमति नहीं कहलाती है। अच्छे से सुन लीजिएगा इसको, ठीक है। बेसिक दूसरी बातों पे आता हूं मैं यहां पर। तो एक व्यक्ति और सामूहिक बलात्कार। एक और चीज, अगर कोई गूंगी लड़की है, गूंगी लड़की जो बोलने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है, तो वहां पर भी सहमति मायने नहीं रखती। आपने उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए तो वो अपने आप में रेप की परिभाषा में आएगा। चिंकी चौहान जी, बिल्कुल चिंकी चौधरी जी, आप नोट्स बनाइए, जो जो बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं उनको नोट करना, और इस क्लास को वापिस एक बार थोड़ा सा स्लो करके भी पढ़ लेना, क्योंकि आपका जो कानून से संपर्क है वो इतना गहर नहीं है, इतना गहरा नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने